Good morning, students. Today we will discuss our chapter number 2. What is democracy and why democracy? That is the part number 3. Okay. Today we will discuss the merits of the democracy. It has 8 points. I will discuss one by one. First, I will um, read these points. First, based on sovereignty. Second, best method to know public opinion. Third, people get political education. Four, laws are better obeyed. Fifth, check over legislature. Sixth, proper protection of the interest of the people. Seventh, it minimizes the bad effects of political parties. Eighth, no fear of revolution. Now I will describe these points one by one. First is based on popular sovereignty. बेस्ड ऑन पॉपुलर सोरेनिटी का मतलब है बच्चे वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है जिसको पॉपुलर सोरेनिटी मिली हो, मतलब लोग उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हों, लोगों की जो कंसेंट है, जो मर्जी है वो उनके साथ हो, लोग उसे पसंद करते हों, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे 6 पार्टीज मान लो इलेक्शन में खड़ी हैं, उसमें से जिस पार्टी को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसी को अपना वोट कास्ट करेंगे, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिली हैं मतलब उस पार्टी को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उसकी गवर्नमेंट बनी है। तो दैट इज पॉपुलर सोरेनिटी। Second, best method to know public opinion. Democracy is a best method to know what they want, what people want. सबसे अच्छा मेथड है लोगों की बातों को समझने का, क्योंकि इसमें लोग आपको डायरेक्टली बता देते हैं अपनी वोट कास्ट करके कि हम आपको कितना पसंद करते हैं या फिर हम आपकी गवर्नमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते। इसलिए पब्लिक ओपिनियन समझने का सबसे बेस्ट मेथड है डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म भी कर लेते हो उसके बाद भी पब्लिक 5 साल आपसे जुड़ी रहती है और आपको ये पता रहता है या टाइम टू टाइम लोगों की डिमांड्स पता चलती रहती हैं, तो गवर्नमेंट विल अवेयर अबाउट व्हाट पीपल विल नो। लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए या लोग क्या समझते हैं, व्हाट पीपल विल वांट, तो ये आपको पता होगा, इसी गवर्नमेंट में पता चलता है। थर्ड पॉइंट, पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हर बंदे को पॉलिटिकल एजुकेशन मिल जाती है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ के बारे में, इवन हर छोटे से छोटे फंक्शन के बारे में भी पता होता है, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टेलीविज़न एंड बहुत सारे ऐसे हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है इमीडिएटली कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। जैसे कोई भी रूल आज इम्प्लीमेंट हुआ तो इम्प्लीमेंट होते ही आपको न्यूज़पेपर में या टीवी पे हर जगह आपको पता चलता है कि ये नया लॉ आया है या नया गवर्नमेंट ने ये चीज़ आज की है। तो लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है, हर चीज़ के बारे में लोगों को पता चलता है। फोर्थ वन, लॉज आर बेटर ओबेड। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कानूनों का पालन होता है, लॉज का पालन होता है। क्यों? क्योंकि ये लॉज वही लोग बनाते हैं जिनको हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी मर्जी से चुना है, हमारे अकॉर्डिंग दे आर वेल परफॉर्म्ड पीपल, दे आर वेल ट्रेंड, और वे लोग हमारे लिए जो लॉज बनाएंगे ऑब्वियसली वो अच्छे ही होंगे। और दूसरी चीज़, जब भी ये लॉज या डिसीजंस बनते हैं तो उसमें लोगों की भी पार्टिसिपेशन होती है, लोगों को पता होता है कि ये लॉ बन रहा है या इस पर डिस्कशन हो रही है या ये बनेगा तो उसके गुड बैड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो हर एक चीज़ के बारे में उनको पता होता है, इसीलिए लोग इन लॉज को ओबे भी करते हैं। 5, चेक और लेजिस्लेचर के ऊपर बहुत बड़ा चेक होता है डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में, क्योंकि पीपल जो हैं, जो आम लोग हैं, वो टाइम टू टाइम लेजिस्लेचर के फंक्शंस पर कंट्रोल करते हैं, इनको पता होता है लेजिस्लेचर क्या काम कर रहे हैं। हम शुरू से पढ़ते हैं ये लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ऑब्वियसली लोगों की सलाह के बिना या लोगों की मर्जी के बिना कोई भी लॉ तो नहीं बनेगा, तो
उसमें लोगों का जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो पूरी होती है। एंड कंट्रोल ओवर दिस, लोग इस पर पूरा कंट्रोल भी रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। वो अपनी मर्जी से तो कोई लॉ नहीं बना रहे जिससे कोई लोगों को बाद में परेशान होना पड़े या किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। इसीलिए ये लोग जो हैं वो लेजिस्लेचर पर अपना चेक रखते हैं, मीन्स कंट्रोल रखते हैं। सिक्स्थ वन, प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसका एक ही काम है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और वेलफेयर करेगी तो लोगों के हितों का ध्यान तो उसको रखना ही पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। जब भी कोई लॉ, कोई इवन एक सिंपल जो फंक्शन भी गवर्नमेंट करती है, कोई भी काम करती है, तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं इससे लोगों को तो नहीं कोई नुकसान हो रहा, लोगों का फ़ायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट वही फंक्शन करेगी जिसमें लोगों का हित हो, लोगों का फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे लोगों को नुकसान हो। सेवेंथ, मिनिमाइज द बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज के बैड इफेक्ट्स को भी कम करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इतना अच्छा परफॉर्म करके लोगों को दिखाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी हमें लोग वोट डालेंगे और हम तभी अपनी रूलिंग पार्टी बना पाएंगे। और लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनको अच्छे काम करने ही पड़ते हैं, तो उनके बैड इफेक्ट्स अपने आप ही कम होते रहते हैं। एट्थ, नो फियर ऑफ रेवोल्यूशन। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रेवोल्यूशन का कोई डर नहीं होता। लोग रिवॉल्ट करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी मर्जी से इनको वोट डाल के अपनी मर्जी से चुना है। हर चीज़ में लोगों को पार्टिसिपेशन मिल रही है, हर लॉ मेकिंग में, हर एक फंक्शन में, छोटे से छोटे काम में भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो लोग रिवॉल्ट क्यों करेंगे? लोग रिवॉल्ट के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है और वो उनके लिए ही काम कर रही है, उन्होंने ही खुद इसको चुना है वोट डाल के। तो रेवोल्यूशन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। इसीलिए बच्चे, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपनी मर्जी से रहते हैं और लोगों को बहुत पसंद होती है, या लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती है ये गवर्नमेंट। इसीलिए मैंने आपको 8 गुड इफ़ेक्ट्स बताए इसके, और यू हैव टू लर्न दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू मी।